Good morning, everyone. Last time we were discussing about the chemical reactions of alkene, and in that same sequence, today we will discuss about Markovnikov rule. इस रूल में क्या होता है आपका, जो हम यूजुअली पढ़ते आ रहे हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम गोज टू दैट एटम विच इज़ कैरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो मतलब हम बात कर रहे हैं अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, जैसे कि मेरे पास ये अल्कीन है और हम एडिशन कर रहे हैं इसमें HBr. ठीक है, जब हम एडिशन करते हैं यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पार्शली पॉजिटिव और यहाँ पार्शली नेगेटिव रहता है. आपको कभी भी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी हो, सबसे पहले उसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, और मैकेनिज्म के लिए आपके पास आना ज़रूरी है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना. सबसे पहले इसमें देखिए पॉजिटिव पार्ट ये है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. तो अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो आपके पास रिएक्शन ऐसे होगी और प्रोडक्ट आपके पास बनना है CH3CH. देखिए ये आपका पहले था, एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है. अब आपको जो आपका पॉजिटिव पार्ट है उसका एडिशन करना है. तो अगर मैं पॉजिटिव का एडिशन करता हूँ यहाँ पे, यहाँ एक H लगा देता हूँ तो पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा. अगर H मैंने वहाँ ऐड कर दिया, अगर मैंने H दूसरी साइड ऐड कर दिया यहाँ पे CH2 तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा. ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास H को ऐड करने की. अब किस साइड पे, यहाँ अगर मैंने ऐड किया है तो मेरा बनता है सेकेंडरी कार्बोकटायन, यहाँ ऐड करता हूँ तो बनता है प्राइमरी कार्बोकटायन. और आपको पता है जब स्टेबिलिटी की बात करते हो तो टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. तो इसका मतलब विच वन विल बी मोर स्टेबल दैट वन विल फॉर्म. ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो ये आपका यहाँ पे बनेगा. उसके बाद अब यहाँ पे क्या बच गया, इसके बाद Br नेगेटिव. अब Br नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और आपके पास आ गया ये स्पीसीज. ठीक है, तो ये आपके पास, इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल. ठीक है, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटेंडम, मतलब ये आपका नेगेटिव पार्ट था इस अटेंडम का जिसका एडिशन होना है, गोज टू दैट एटम विच इज कैरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. इसके पास एक हाइड्रोजन है, 3 है, यहाँ 2 है. अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है सिर्फ हमें, तो यहाँ 2 हैं और यहाँ पे 1 है. तो इस एक वाले के पास Br आपका फाइनली लग गया. सो दिस वन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये था आपका मार्कोनिकोव रूल और ये इसका मैकेनिज्म था किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है. आपको मोर स्टेबल कार्बोकटायन वाला फॉर्मूला याद रखना है, वो सभी रूल इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेगा. अब एक वर्ड आपने सुना है एंटी मार्कोनिकोव रूल. अब वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं. रूल आप कोई भी लगाओ लेकिन आपका मोर स्टेबल कार्बोकटायन ही बनना चाहिए. ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल. ठीक है, इसमें जो आपकी रिएक्शन होती है, इसमें भी हम अनसिमेट्रिकल से स्टार्ट करते हैं. ये आपके पास, ठीक है, अब आपने इसके अंदर HBr का एडिशन कराया, बट मैं यहाँ पे मेरे पास पेरोक्साइड है कोई भी. ठीक है, मैंने रिएक्शन को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किया है, मतलब ठीक है. तो इसलिए अब यहाँ पे जो रिएक्शन है ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करती है. तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे करती है ये. आपके पास स्टार्टिंग में क्या गिवन है आपको, ये फर्स्ट स्टेप है इसका. आपके पास ये गिवन है पेरोक्साइड, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा, होमोलिसिस हो जाएगी, और होमोलिसिस होने से आपके पास यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा. ठीक है, एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है. अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका फ्री रेडिकल है वो आपका इस HBr के साथ रिएक्शन करेगा. अब इस बॉन्ड का भी होमोलिसिस हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा ROH और Br फ्री रेडिकल. ठीक है, जो Br फ्री रेडिकल है वो थर्ड स्टेप में आपका जो एल्कीन है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, मतलब Br फ्री रेडिकल. अब देखिए इस बॉन्ड की अगर होमोलिसिस हम करते हैं ऐसे, इस बॉन्ड की अगर होमोलिसिस करेंगे तो आपके पास
ये बन जाएगा CH3 CH CH2। अब यहाँ पे जब आप होमोलिसिस करते हो तो Br के एडिशन से डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का बनेगा। अगर मैं Br का एडिशन यहाँ पे करता हूँ तो मेरा फ्री रेडिकल यहाँ बनता है। अगर मैं Br का एडिशन यहाँ पे करता हूँ तो मेरा फ्री रेडिकल ये बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। अब आप देखिए, आपको पता है यही आपका जो फ्री रेडिकल है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो वहाँ भी आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी ही रहता है। तो यहाँ जो फ्री रेडिकल बना हुआ है दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस फ्री रेडिकल इज प्राइमरी, सो विच वन विल बी मोर स्टेबल? सेकेंडरी वन। तो इसका मतलब ये वाला माइनर अमाउंट में बनेगा, ठीक है, मेजर अमाउंट में ये बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये फ्री रेडिकल आपका बना हुआ है। अब यहाँ कोई दूसरा HBr का मोलिक्यूल या ROH का कोई मोलिक्यूल आएगा तो आपका सपोज ROH का कोई मोलिक्यूल प्रेजेंट था वहाँ पे, वो आया, उसने यहाँ फ्री रेडिकल ब्रेकअप हो गया तो CH3 CH2 यहाँ पे एक H लग गया, H फ्री रेडिकल लग गया और CH2 Br, तो इसका प्रोडक्ट हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, या कोई ROH का नहीं, आप यहाँ पे कोई HBr का मोलिक्यूल भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें सीक्वेंस रिएक्शन होती है, चलती रहती रिएक्शन। तो इसका मोलिक्यूल लोगे वो एक Br रेडिकल जनरेट करेगा, वो Br रेडिकल दोबारा दूसरे मोलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो रिएक्शन ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो इस इफेक्ट को एंटी मार्कोनिक भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं और परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली हर बार एग्जाम में आता है इस पे क्वेश्चन, बाई नेम भी आ सकता है और बाई रिएक्शन के वजह से भी आ सकता है। तो अब देखिए, हमने हर जगह स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट देखी है, उसके अकॉर्डिंगली ही डिफरेंट दो रूल हैं, लेकिन दोनों ही रूल आपके स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं और दोनों ही स्टेबल कंपाउंड को फेवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एंटी मार्कोनिकोव रूल हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है यूजुअली कि आपके पास ये रिएक्शन यूजुअली HBr देता है, HCl और HI नहीं देता। वो क्यों नहीं देता? क्योंकि HCl जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी HBr से ज़्यादा होती है, 130 kg के अराउंड एनर्जी है इसकी, और इसकी समथिंग लाइक 87 के अराउंड है आपकी, इसकी 103 है और इसकी 87 है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इतनी एनर्जी इस रिएक्शन में जनरेट नहीं होती कि यहाँ पे रिएक्शन फेवरेबल हो जाए। दूसरा, HI के केस में ये एनर्जी बहुत कम है, ये खुद से टूट जाएगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे ही I फ्री रेडिकल बना यहाँ पे, वो दूसरे I फ्री रेडिकल से मिलके I2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो इसीलिए HBr ही इस रिएक्शन के लिए परफेक्ट रिएजेंट है जहाँ पे रिएक्शन प्रॉपरली हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास यूजुअली कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों रूल बता दिए, मार्कोनिक भी और एंटी मार्कोनिक रूल भी बता दिए आपको। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एल्कीन की फर्दर जो रिएक्शंस है हमारे पास, वो है हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन जो रिएक्शन होती है इसमें एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करके उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसमें क्या होता है, आपका सिंपल मान लो कोई भी एल्कीन है, मेरे पास कोई भी एल्कीन प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, मैं सिमेट्रिकल ले सकता हूँ, अनसिमेट्रिकल ले सकता हूँ, उसमें कोई मैटर नहीं करता उस चीज़ का। तो जब यहाँ पे इस चीज़ का नहीं है तो हम इसको सिमेट्रिकल ले लेते हैं और साथ में H2SO4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब H2SO4 किस चीज़ का सोर्स है? H पॉजिटिव का। जब यहाँ पे से, अब देखिए, आप जब यहाँ आपके पास H पॉजिटिव इसमें से अगर मैं निकाल देता हूँ तो मेरे पास बचता क्या है? रिमेनिंग पोर्शन को लिख दीजिए HSO4 नेगेटिव। ठीक है, आपके पास ये पोर्शन यहाँ से अलग बच जाता है, या चाहे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ OSO3H, फॉर्मूला तो सेम ही है क्योंकि यहाँ नेगेटिव इस पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो आपके पास ये वाला पोर्शन यहाँ पे बच जाता है। तो अब आप देखिए ये क्या इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगी, तो आपके पास किसी एक साइड आप इसका एडिशन करा दीजिए H का, और यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो गया। अब इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव आके अटैक करेगा, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 OSO3H।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका H2SO4 का एडिशन हो गया, आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट कंपाउंड यहाँ पे जनरेट हो गया है, इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसमें आप हाइड्रोलिसिस कर दो इसकी, ठीक है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपके पास एक साइड आपका OH लग जाएगा और एक साइड मेरा H लग जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से ब्रेकअप कर दीजिए इसका, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 OH और H2SO4 आपका रीजनरेट हो जाएगा रिएक्शन में, ठीक है। तो इसको हाइड्रेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो। आप इस रिएक्शन को आप डायरेक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इस रिएक्शन में जो इंटैक्ट बॉन्ड है काफ़ी इंटैक्ट रहता है, तो इसमें आपको कोई ऐसा सोर्स चाहिए होता है जो इस बॉन्ड को तोड़ दे, तो H पॉजिटिव का हम इसलिए यूज करते हैं। सल्फेट जो बनता है उसको फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, उसकी हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो उसके आपके पास ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बन जाते हैं, इसको हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, आपने सुनी भी, आपने करी भी होगी शायद पहले, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपकी रिएक्शन है। HC ब्राउन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे उसने लिखा है हाइड्रोबोरेशन, मतलब हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन होगा पहले स्टेप में, तो सेकंड में ऑक्सीडेशन होगी इसकी। ठीक है, तो अभी ये रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, मैं इसको ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आपने की है पहले ये CH2 और साथ में हम इसमें लिखते हैं डाइबोरेन विच इज अ गैस, उसके बाद इसमें एडिशन हो जाता है CH3 CH2 BH2। ठीक है, अगर एक मोलिक्यूल एल्केन का गिवन, अगर मोर देन वन मोलिक्यूल, इसमें मैक्सिमम 3 मोलिक्यूल आपके आ सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई स्पीसीज यहाँ पे गिवन है, सपोज करो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, अगर मैंने यहाँ 3 मोलिक्यूल लिख दिए इसके, तो आप मान के चलेंगे कि यहाँ H नहीं बचा है और जितने भी H थे उन्होंने आपने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया है। तो ये स्टेप हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन का। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें H2O2 इन बेसिक मीडिया डाल देते हैं, तो आपके फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2 OH और H3BO3, इस टाइप का प्रोडक्ट आपके पास बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आप चले कहाँ से थे, एल्कीन से, और आपने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया है। अब देखते हैं रिएक्शन होती कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बड़े ध्यान समझना है आपको। सबसे पहला स्टेप करते हैं, उसने बोला हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, आपके पास जो एल्कीन प्रेजेंट है ये, और साथ में जो ये आपका B2H6 है, ये एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल इसका डाइमराइजेशन हो रहता है BH3। ठीक है, अब जो बोरोन के कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो दे कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड, तो लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं, मतलब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। जब आपका इससे रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, CH2 CH2। अब एक साइड आपका B पे रिएक्शन हुआ, बोरोन पे आके गिरे। अब देखिए 2 आपके H2 लगे हुए हैं, अब बोरोन पे इसने अपना चार्ज दे दिया, नेगेटिव आ गया। दूसरी साइड से H है जो, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो मतलब आपके पास कुछ इस टाइप की स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, जिसमें आपका ये वाला बॉन्ड बनना चाह रहा है और ये वाला बॉन्ड आपका लगभग टूट रहा है। ठीक है, अब एक साइड से H का एडिशन और एक साइड से B के, इसलिए बोला हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, अब जब ये एडिशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका अभी के लिए अगर मैं इसको भी थोड़ा रोटेट दिखाऊं तो चलेगा ये। अब देखिए अगर ये बॉन्ड आपका ये टूटना शुरू हो रहे हैं, दोनों बॉन्ड बनने शुरू हो रहे हैं, जैसे ही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब आपके पास CH2 के साथ एक लग गया H, दूसरे CH2 के साथ एक लग गया B और H2। ये आपका हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका हाइड्राइड का सोर्स है।
ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट एक मात्र तरह सिर्फ ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, आपके पास बाकी सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड साइनाइड भी होता है, साथ में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, LH है, वो सब आपके न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए आप, ये आपके पास बन गया, आपके पास यहाँ पे एक अल्कीन का हमने एडिशन कर लिया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ CH3 CH2, ठीक है, और साथ में BH2। अब दूसरा एल्कीन आया मॉलिक्यूल, दूसरा एल्कीन मॉलिक्यूल था हमारे पास, ये देखिए। अब देखो अब 20 के 3 ही बॉन्ड है, अब इलेक्ट्रोफिलिक है दोबारा फिर ये, तो जब इस पे ये अटैक करे, अगर इसके साथ अटैक करने की कोशिश करे, ठीक है, मैं इसको इसके साथ ही बना देता हूँ। मैं इस पूरे को R लिख रहा हूँ, एक एल्कीन को, तो यहाँ पे मेरे पास BH और एक R हो गया, एक H अभी बाकी है। तो दोबारा वही आपका सिनेरियो बनता है, यहाँ पे ये यहाँ से जुड़ने की कोशिश करेगा और ये यहाँ से, और जब अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है। फिर अब होगा क्या, ये H नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ जुड़ेगा, तो आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्ट बन गया CH2, एक H इससे जुड़ गया, CH2 B, एक R लगा हुआ है, एक H और बाकी है, ठीक है। तो अब देखिए ये दोबारा क्या बन गया, CH3 CH2, तो मैं इसको R लिख देता हूँ, R विल बी इक्वल टू CH2 CH3, हम इसके इक्वल मान रहे हैं R को। तो मैं इसको दोबारा अब क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ B, अब R के 2 मॉलिक्यूल हो गए, एक H, इसका मतलब इस पे एक H अभी भी बाकी है, तो ये एक बार और एल्कीन से रिएक्ट कर सकता है। अब देखिए दोबारा हम ऐसे एल्कीन लेके आते हैं, CH2 CH2, जब एल्कीन यहाँ BR2 है, यहाँ पे ये H है पार्शली नेगेटिव, ये बॉन्ड आपका बन गया, ये आपका पार्शली बॉन्ड है दोनों, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, तो ये यहाँ कंप्लीटली शिफ्ट होगा और ये यहाँ आपका कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मेरे पास अल्टीमेटली क्या बन गया, CH3 CH2 BR2, और R हम इसको मान रहे थे, तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास BR3 बन गया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं। देखिए दोबारा बता देता हूँ एक बार आपको, सिंपल एल्कीन लिया, इलेक्ट्रॉन रिच था, बोरोन कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, तो आपने इसका रिएक्शन इसके ऊपर कराया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच से हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ होता है। तो ये आपने फ्लो इसका कराया, तो इस टाइप का बीच में कोई साइकिल बना, उसके अंदर आपकी ये देखो रिएक्शन हुई यहाँ पे, और ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया और ये H यहाँ पे लग गया, BH2 आपका यहाँ पे लग गया है। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास ये सिस्टम यहाँ जनरेट हो गया है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बाकी हैं, तो 2 और एल्कीन ऐसे ही रिएक्शन करके यहाँ जुड़ सकते हैं। तो मेरे पास फाइनल कंपाउंड क्या बन गया, BR3। मैंने 3 एल्कीन को ऐसे लिख लिया है। ठीक है, जो मैंने यहाँ तक बनाना था ये मेरा बन चुका है, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब हाइड्रो और बोरेशन वाला स्टेप यहाँ हो चुका है। अब हमें ऑक्सीडेशन देखनी है, तो उसके लिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। जो हम ऑक्सीडेशन करते हैं वो हम बेसिक मीडिया के अंदर करते हैं, उसका भी अपना एक रोल है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हर रिजेंट जो आप ऐड करते हो, हर किसी का कुछ ना कुछ रोल होता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जैसे इसने हमें दिया है H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको बेसिक मीडियम में। बेस क्या करता है, H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट करता है, तो बेस ने H पॉजिटिव को लिया और यहाँ पे रिएक्शन हुई, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया वाटर और साथ में निकल गया OH नेगेटिव। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया है। और हमारे पास पिछली रिएक्शन से क्या बचा हुआ था, CH3 CH2 का थ्राइस B, साथ में OH नेगेटिव। ठीक है, अब बोरोन कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इस पे आके अटैक करेगा। अगर ये ऐसा होगा तो आपके रिएक्शन कैसे होगी, मैं इसको अब भी R ही लिख देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, BOOH। अब देखो उसने नेगेटिव दिया है तो उसने नेगेटिव ले भी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखिए क्या होगा यहाँ पे आपका, इसके बाद होगा न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। मैंने R2 एक R नीचे लिख दिए। देखिए अब ये R नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ आएगा और ये वाला डिस्प्लेस हो जाएगा, तो मतलब आपका OH नेगेटिव बाहर निकल गया है, R2BOR आपका बन गया है। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी 3 बार हो सकती है, 3 R आपके पास 2 R और भी प्रेजेंट है। हमने 1 टाइम किया, अब सेकंड टाइम भी आपकी हो सकती है और थर्ड टाइम भी हो सकती है। तो इसका मतलब आप इसके भी यहाँ पे जो आपने सिस्टम यहाँ पे जनरेट किया है, ये जो हमारे पास हुआ है ये वाला, हाँ, इसमें आपके पास ये सिस्टम प्रेजेंट है, उसमें आपका जो एडिशन है उसके अकॉर्डिंगली ये आपके पास हो सकता है। तो मतलब आपके पास ये रिएक्शन अगर 2 बार और होगी तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा BOR का थ्राइस। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया है। और इस प्रोडक्ट के अंदर जब आपकी इसके हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इसी बेसिक मीडिया में, तो ये आपके पास आपको देगा 3ROH और H3BO3। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनना था। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट करके आपके पास जो रिएक्शन मीडिया है उसके अंदर आप यहाँ प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हो। तो एट लास्ट आपको 3 OH मिलेंगे और ये आपका बोरॉन का कंपाउंड मिलेगा। इस पे आपके 3 OH लगे हुए हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको इसको प्रॉपर्ली समझना है। तो आज हम इसी रिएक्शन तक करेंगे, नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में करेंगे।